नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, कक्षा 9वीं के लिए राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा का जो पेपर है दोस्तों, आपका कक्षा 9वीं के लिए वार्षिक परीक्षाओं के रिगार्डिंग। तो दोस्तों, ये पेपर यहाँ पे आ चुका है और इस पेपर को हम पूरा देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो साथियों, ये पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये प्रश्न आपकी परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि आपकी परीक्षाएँ अलग अलग ज़िलों में हो रही है और अलग अलग ज़िलों में जो पेपर आ रहे हैं उनमें से अगर मैं बात करूँ 20% अगर आ रहे हैं पेपर में, तो लगभग 10 से 12% ऐसे हैं जो कि सभी ज़िलों में सेम मिल रहे हैं। तो आपको पेपर को अच्छे से देख लेना है भाई, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए पेपर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पेपर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको जो भी पेपर चाहिए उन सभी की PDF फाइल है वो आपको ऐप पे मिल जाएगी। ऐप एजुकेशन लाइन के नाम से प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए अपन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में 1857 की क्रांति का सूत्रपात कहाँ से हुआ था। एकदम रटा रटाया क्वेश्चन है जो कि सभी जिलों में पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा सही आंसर हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि कब किया गया था। 28 मई 1957। ठीक है, सॉरी 1857। 19 मई 1857 को जो क्रांति है वो कब कहाँ पे हुई थी, राजस्थान में हुई थी, नसीराबाद में। अब देखिए यहाँ पे विजय सिंह पथिक का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन गया। अभी लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी, एक जो पेपर आया था उसमें पूछा गया था कि विजय सिंह पथिक का उनका जन्म कब हुआ था, तो 1882 करके इस प्रकार से उनका कोई आंसर था। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ लिया गया है कि विजय सिंह पथिक का जन्म है वो कहाँ पे हुआ था। आगे देखिए, विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से कब जुड़े थे। लास्ट वीडियो में मैंने बात करी थी भाई, अच्छे से ध्यान रखना। तो देखिए ये पेपर में आ चुका है। 1916 से लेके 1928-29 तक जो विजय सिंह पथिक थे वो किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे, बिजोलिया किसान आंदोलन। आपको ये भी ध्यान रखना है कि बिजोलिया जो किसान आंदोलन है वो वर्तमान में कहाँ पे है, तो दोस्तों ये कहाँ पे है, भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा, ठीक है, भीलवाड़ा का जो ऊपरमाल का जो इलाका था वो उसमें आता था। और ये कहाँ पे आता था उस समय, मेवाड़ रियासत में। कहाँ पे आता था भाई, मेवाड़ रियासत में उस समय आता था। आगे देखिए यहाँ पे मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट बन गया। देखिए कोटा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, तो साथियों कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे रिक्त स्थान वाले कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जो कि आपके 1-1 नंबर के रहेंगे। राजस्थान के प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे। पुलवामा राज्य में स्थित है, तो दोस्तों पुलवामा आपको पता है कि कहाँ पे है, हमारा कश्मीर में आता है। ठीक है, इसके बाद देखिए अल्बर्ट प्रजामंडल के प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था। चरखा संघ की स्थापना, देखिए लास्ट वीडियो में मैंने बात करी थी। अब देखिए यहाँ पे ये प्रश्न है वो खालिस्तान के बेस पे पूछ लिया गया है और लास्ट वीडियो में जो मैंने पेपर बताया था उसमें ये ऑब्जेक्टिव टाइप में था। तो दोस्तों जो प्रश्न है वो घुमा फिरा के कहीं पे ऑब्जेक्टिव में डाल दिया जाता है, कहीं पे खालिस्तान में डाल दिया जाता है, कहीं पे सत्य सत्य में और कहीं पे वन वर्ड में डाल दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे अगला जो प्रश्न था, सागरमल गोपा का संबंध जन आंदोलन से था। तो दोस्तों सागरमल गोपा का संबंध है वो जैसलमेर के रिलेटेड था। तो कहाँ से था वो, जैसलमेर के रिलेटेड थे वो। और जैसलमेर में जो गुंडाराज नामक पुस्तक थी वो भी उन्होंने लिखी थी। आज़ादी के दीवाने थे वो उन्होंने लिखी थी। ठीक है, ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है, सारी पुस्तकें उनकी बार बार पूछी जाती है। देखिए डूंगजी जवाहर जी का जन्म राजस्थान के किस ज़िले में हुआ था, तो साथियों ये कहाँ पे थे, सीकर ज़िले से रिलेटेड थे मेरे हिसाब से। ठीक है, लास्ट वीडियो में भी आया था प्रश्न। देखिए प्रताप समाचार पत्र के संपादक श्री कौन थे, तो श्री गणेश शंकर विद्यार्थी थे। ठीक है, अब देखिए एक ही आंदोलन के संस्थापक थे, तो दोस्तों मोतीलाल तेजावत। कौन थे भाई, मोतीलाल तेजावत। ठीक है, ये दोस्तों प्रश्न रिपीट हो रहे हैं एज इट इज़, बस आप खुद उठा के पेपर देख लेना। कहीं पे ये रिक्त स्थान के बेस पे पूछे जा रहे हैं, कहीं पे ये ऑब्जेक्टिव के बेस पे और कहीं पे सत्य सत्य के बेस पे और कहीं पे वन वर्ड के बेस पे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आप खुद से आपको पता लग जाएगा कि अलग अलग जो पेपर आप यूट्यूब पे देख रहे हो आपको खुद को पता लग जाएगा, कहने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि ये प्रश्न आपको देख लेना, 100% इनमें से आपके प्रश्न मिलेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि सर सेम पेपर नहीं आया, तो भाई सेम पेपर नहीं आता है। मैंने फिर से बताया कि बहुत कम चांस ऐसे होते हैं कि आपका 90% पेपर है वो सेम मिल जाए, लेकिन 40 से 50% प्रश्न जो है वो एज इट इज़ मिल जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगला जो प्रश्न है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किस सन में हुई थी, तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में हुई थी। यहाँ पे देखिए एकीकरण से पहले राजस्थान किस नाम से जाना जाता था, तो दोस्तों एकीकरण से पहले की बात करें तो राजस्थान राजपूताना के नाम से जाना जाता था, या फिर और कोई नाम आपको पता तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, मैं फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ बता रहा हूँ। देखिए जमनालाल बजाज को राय बहादुर की उपाधि दी गई थी, अगर दी गई थी तो सही है और गलत है तो गलत पे आपको टिक करना है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान शेखावटी क्षेत्र में कोई
किसान आंदोलन नहीं हुआ। शेखावटी दोस्तों हमारा कहाँ पे आता है, सीकर, झुंझुनू वगैरह ये इलाका आता है, तो हुआ था भाई, ऐसा नहीं था नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ पे मानगढ़ धाम बांसवाड़ा ज़िले में स्थित है। तो दोस्तों मानगढ़ जो धाम है वो बांसवाड़ा जो ज़िला है उसमें स्थित है, तो हम यहाँ पे टिक करेंगे। उदयपुर में सन 1885 में सज्जन कीर्ति सुधाकर समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था। जयनारायण व्यास राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो ये आपको बताना है कि अगर थे तो यस करना है, नहीं तो नहीं पे टिक करना है। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में संपन्न हुआ, तो बिल्कुल सही है। ये प्रश्न दोस्तों बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कि मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में एक क्वेश्चन पूछता हूँ रोज़, आपने देखा हो, आपके सामने आया होगा, ठीक है। तो उनका आंसर आप दिया करें, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। तो ये प्रश्न मैंने आज ही पूछा था शायद। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1940 में हुई थी। तो दोस्तों मारवाड़ की कब हुई थी, 1938 में हुई थी, और सॉरी 1936 में हुई थी, और मेवाड़ की हुई थी 1938 में। ये आपको ध्यान रखना है, तो असत्य हो जाएगा। कब हुई थी, 36 में हुई थी। अब देखिए यहाँ पे राजस्थान सेवा संघ से केसरी सिंह बारह का कोई संबंध नहीं है। यहाँ पे देखिए महाराणा सेनापति के जो सेनापति थे वो हाकिम खां सूरी थे, तो बिल्कुल सही बात है। अब देखिए यहाँ पे 1857 की क्रांति में हिस्सा लेने वाले 3 क्रांतिकारियों के नाम लिखना है। राजस्थान की किस रियासत ने अंग्रेज़ों के साथ सबसे अंत में संधि करी थी, ये प्रश्न कई बार आ चुका है, तो आपको बताया कि ये सिरोही थी भाई। कौन सी थी, सिरोही। आगे देखिए यहाँ पे 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी, ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। 6 सैनिक छावनियाँ थी भाई, उनका नाम भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। आगे देखिए राजस्थान का संबंध, राष्ट्रपाल का संबंध किस महिला क्रांतिकारी से था, तो ये आपने अच्छे से पढ़ा है, सेंगाबाई वगैरह वगैरह उनको पढ़ा होगा। तो ये जो महिला क्रांतिकारी थी उनका नाम आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर बन जाता है कालीबाई, ठीक है। तो कालीबाई जो थी उनसे रिलेटेड थी ये। इसके बाद देखिए राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कोटा रियासत के शासक को थे मेजर बटन थे, उनका सिर काट के पूरे शहर में घुमाया गया था, आपने पढ़ा है। मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय कहाँ पे था, भगत पंथ के प्रतिपादक कौन थे, तो भगत पंथ के बारे में आपने पढ़ा ही था, ठीक है। आप लिख देंगे यहाँ पे गोविंद गिरी, ठीक है, गोविंद गिरी थे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने करी थी। यहाँ पे देखिए भील विद्रोह के कारणों पर प्रकाश डालना है, राजस्थान के 4 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखना है। तो साथियों ये सारा पेपर आपको अच्छे से देख लेना है। ये पेपर की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो ये पेपर दोस्तों आपको हमारे प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे ये कक्षा 9th का जो पेपर बने हुए हैं वहाँ पे वो आपको मिल जाएंगे, तो ये सारे पेपर आप वहाँ पे देख लेना, ठीक है। 1857 की क्रांति की बात करें, यहाँ पे राजस्थान की बात करें, ठीक है, तो ये सारे कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे।